राधे राधे, मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे, मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए और जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे ब्लॉग टाइम के टाइम देखते हैं, सारे उपायों को भी करते हैं, तो उन लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए हम दोनों उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हम अपने इस चैनल पे अपने इन ब्लॉग्स में आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों के छोटे छोटे उपाय लेके टाइम के टाइम और बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज के ब्लॉग को पूरा देखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वास्तु दोष के बारे में। देखिए, आप सबने सुना होगा कि वास्तु दोष के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर हम शुरुआत करें इन परेशानियों की तो सारी परेशानियों की जो शुरुआत है वो हमारे घर से ही होती है। तो इसलिए आज आप ब्लॉग को पूरा देखिए। आज हम 10 उन कारणों के बारे में आपको बताएंगे जिनके कारण हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करें बरकत की तो आमदनी और बचत दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो काफी लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी तो बहुत होती है, अच्छा उनका व्यापार और बिजनेस सब चल रहा होता है, नौकरी अच्छी चल रही होती है, परंतु वो बचत नहीं कर पाते। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आमदनी भी नॉर्मल होती है और वो लोग फिर भी बचत कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे भाग्यशाली लोगों में हैं जिनकी आमदनी भी कम है और आप बचत कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी लोग इसी चीज से परेशान रहते हैं कि हम मेहनत भी पूरी करते हैं, हम कमाई भी अच्छी करते हैं, फिर भी ना तो घर में बरकत हो पाती है और ना ही हमारा जो धन है वो बच पाता है और हमेशा परिवार के जो मुखिया हैं उन पे कर्जे वगैरह चढ़े रहते हैं। तो आज हम उन्हीं 10 कारणों के बारे में बात करें कि आपके घर में ऐसा क्या वास्तु दोष है जिसके कारण जो है आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें पहले वास्तु दोष की, उसका क्या कारण है कि कई लोग जो होते हैं वो अपना जो मंदिर होता है वो या तो किचन के अंदर बना लेते हैं, रसोई घर के अंदर बना लेते हैं या बेडरूम के अंदर बना लेते हैं, जो कि हमारे वास्तु के हिसाब से सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि आप देखेंगे किचन के अंदर हम हर तरह की चीज खाने की पीने की बनाते हैं, तो उस हिसाब से मंदिर वहां पे कभी भी नहीं होना चाहिए। उनके घर के अंदर हमेशा स्वास्थ्य किसी ना किसी का खराब रहेगा और उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। मंदिर जो होता है वो हमेशा उत्तर या पूर्वी दिशा के अंदर ही होना चाहिए। बात करें अगर हम आज के दूसरे वास्तु दोष की, तो आप सबने सुना होगा कि साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि घर में गंदगी होती है तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। परंतु कई घर हमने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत साफ सुथरे भी होते हैं परंतु उनके घर में फिर भी बरकत नहीं होती है। और जब हम वास्तु चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनके जो घर का मुख्य वास्तु दोष का कारण है वो उनके घर में रखा हुआ कूड़ादान है। तो कूड़ेदान को लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और किसी भी दिशा में रख देते हैं। देखिए, यदि आपके भी घर में आप लोग भी अगर उत्तर दिशा में या पूर्वी दिशा में अपना घर का कूड़ेदान रख देते हैं तो आपके घर की बरकत जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और जो आपका धन है वो धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगता है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो अगर हम बात करें कूड़ेदान की सही दिशा की तो वो है दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में आप अपना कूड़ेदान रख सकते हैं, लेकिन उत्तर से और पूर्वी दिशा जो कि ईशान कोण है और जो कि पूजा पाठ का स्थान है वहां से आप जल्दी से अपना कूड़ेदान हटा दीजिए। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो लोगों के घरों के अंदर आपने देखा होगा नल टपकता रहता है, या आपके घर के अंदर भी अगर नल टपक रहा है तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष है। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी छत की टैंकी है और वो भी टपक रही है, ओवरफ्लो हो जाती है, उससे पानी गिरता है, तो उससे भी आपका धन जो है धीरे धीरे खर्च होना शुरू हो जाएगा और आप सोचोगे कि मेरा ये खर्चा नहीं था फिर भी मेरा खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वास्तु दोष के कारण सारे खर्चे होते हैं। अगर हम बात करें आज के चौथे वास्तु दोष की, तो जिन घरों की रसोई जो है वो गलत दिशा में होती है वहां भी अक्सर कार्य करने वाली महिलाएं जो है वो सदा बीमार रहती हैं और ऐसे घरों में भी आर्थिक परेशानी होती है। अगर हम बात करें सही दिशा की, तो सही दिशा जो रसोई की है वो है आग्नेय कोण, जो कि आपका दक्षिण और पूर्व का हिस्सा है वो आग्नेय कोण है। यदि हम बात करें पश्चिम दिशा भी रसोई के लिए ठीक है। ऐसी दिशाओं में धन तो आता है परंतु ना तो बरकत होती है और धन रुकता भी नहीं है, आता भी रहता है और जाता भी रहता है। लेकिन जो उत्तर की रसोइयां होती हैं वो हम बहुत वास्तु की दृष्टि से खराब मानते हैं। तो अगर ये रसोई का एक बहुत बड़ा दोष है तो इसलिए अगर आपके घर में भी ये दोष है तो इसे आप तुरंत ठीक कीजिए।
अगर हम बात करें पांचवें वास्तु दोष की, तो जिन घरों के अंदर सीलन होती है या उनके घर के अंदर जो पपड़ी वगैरह दीवारों के अंदर आ रही होती है, वो भी आपके दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस घर से भी कभी भी बीमारियां नहीं जाती हैं। या जिन घरों में आपने देखा होगा बीच में बीम लगी होती है, वो भी एक वास्तु दोष का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम बात करें आज के छठे वास्तु दोष की, तो छठा वास्तु दोष ये है कि अगर आपका उत्तर पूर्वी जो कोना है वो साफ सुथरा नहीं रहता है, वह कोना कटा हुआ है, या आपके उत्तर पूर्वी कोने में कोई बिजली का खंभा है या कोई बड़ा पेड़ है, तो ये भी हमारे वास्तु शास्त्र में वास्तु के नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना गया है और ये अच्छा नहीं माना गया है। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने उत्तर पूर्वी दिशा को जो है वो हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर ये दोष आपके घर में उत्पन्न होता है तो इससे भी खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि होती है और बरकत नहीं होती। अगर हम बात करें सातवें वास्तु दोष की, तो अगर घर में आपके टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, सोफा टूटा है या आपकी कोई भी चीज पड़ी है, तो वो भी आपके घर के अंदर एक बहुत नेगेटिविटी का कारण बन सकती है। अगर आपके अंदर बेड टूटा हुआ है या बेड की कोई चीज टूटी हुई है, तो उससे आप ये समझिए कि आपके घर में जो राहु है वो एक्टिवेट हो जाता है, और राहु एक्टिवेट होने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं, और जो आपके खर्चे हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आज के आठवें वास्तु दोष की, तो देखिए तिजोरी हो या छोटी अलमारी हो या धन रखने का स्थान सभी घरों में होता है, लेकिन अगर आप ये तिजोरी की दिशा ही अगर गलत कर देंगे तो माता लक्ष्मी बिल्कुल भी उस तिजोरी में रुकेगी नहीं और कर्जे भी चढ़े रहेंगे। तो अगर हम बात करें सही दिशा की, तो आपको अपनी तिजोरी या अलमारी ऐसी दिशा में रखनी है जो दक्षिण की तरफ उसकी दीवार हो और उसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो ये आपको वास्तु दोष अपने घर से ठीक कर लेना है। नहीं एक जो लोग राखी बेड के अंदर पैसे को रख देते हैं क्योंकि हम बेड के ऊपर सोते हैं, वो भी एक तरह से गलत वास्तु दोष है। तो आपको ये चीज अपने ठीक कर देनी है, क्योंकि देखिए उत्तर दिशा जो होती है वो भगवान कुबेर का स्थान माना जाता है, और अगर आपकी दक्षिण दिशा से सटी हुई अलमारी होगी और उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह होगा, तो शास्त्रों के अनुसार भगवान कुबेर की दृष्टि सदा आपकी अलमारी पर रहेगी, तो आपके घर में जरूर बरकत होगी। अगर हम बात करें नौवें वास्तु दोष की, तो जिस घर की छत के ऊपर कूड़ा होता है या उनकी जो सीढ़ियां होती हैं उसके नीचे कूड़ा होता है, या वो कबाड़ रख देते हैं, लकड़ियां रख देते हैं, सामान रख देते हैं, उस घर में भी हमेशा धन का नुकसान होता है। वास्तु दोष के हिसाब से कभी भी सीढ़ियों के नीचे और छत के ऊपर कभी भी कूड़ा या कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा धन का नुकसान होगा। अगर हम बात करें आज के 10वें और अंतिम वास्तु दोष की, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो घर में टूटा हुआ शीशा रखते हैं, चाहे वो दर्पण की तौर पे हो वो शीशा, चाहे वो खिड़की दरवाजों पे हो, चाहे वो अलमारी का शीशा हो। देखिए कोई भी अगर टूटा शीशा आप घर में रखते हैं तो ये भी वास्तु के नियमों के बिल्कुल भी खिलाफ है, और कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। इससे जो शीशे चटके हुए शीशों से, टूटे हुए शीशों से, एक तो आपके संबंध खराब होते हैं, और ऊपर से जो इसमें से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो आपके घर परिवार को बहुत प्रभावित करती है, और इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और बरकत हमेशा आपकी खत्म होती है। देखिए आज जो हमने आपको 10 वास्तु दोष बताए, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी वास्तु दोष हो जो कि आपको लग रहा हो कि ये तो तोड़ फोड़ के बिना संभव ही नहीं है, जैसे रसोई का स्थान हो गया, या आपके घर के बाहर उत्तर पूर्वी दिशा में कोई खंभा हो गया, कोई पेड़ हो गया। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हम अपने आने वाले ब्लॉग्स में ये जरूर बताएंगे कि आप बिना तोड़ फोड़ के इन वास्तु दोषों को किन उपायों के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सब लक्ष्मीवान रहें, कीर्तिवान रहें, आपके घर धन धान्य से भरे रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।